अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच या इमेजरी के बारे में। हमारा ये दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ज़हन फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि इंग्लिश लर्निंग के सिलसिले में इस तरह की मजीद मुफीद और मालूमाती वीडियो से रहें आप बर वक्त बाखबर। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच की तादाद 20 से ज्यादा है, लेकिन इनमें से 5 फिगर्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। ये 5 फिगर्स ऑफ स्पीच ये हैं। नंबर 1 सिमिली, नंबर 2 मेटाफर, नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन, नंबर 4 हाइपरबली एंड नंबर 5 एलिटरेशन। लेट्स डिस्कस देम टर्न बाय टर्न। A simile is an indirect comparison. It expresses a resemblance between things of different kinds, usually formed with like or as. For example, my brother is as brave as a lion. In this sentence, I am comparing my brother with a lion by using the words as and as. Look at another example. She is beautiful like a flower. In this sentence, we are comparing the beauty of a girl with a flower. And the word used for this comparison is like. अब उर्दू में समझते हैं। सिमिली को उर्दू में कहा जाता है तशबीह, यानी दो मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे की तरह करार देना तशबीह कहलाता है। मसलन पहली मिसाल में मैंने अपने भाई को शेर से तशबीह दी। हालांकि भाई एक इंसान है और शेर एक जानवर है, लेकिन दोनों में जो कदर मुश्तरक है वो है बहादुरी। दूसरी मिसाल में कहा गया है कि वो फूल जैसे खूबसूरत है। अब लड़की और फूल मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन दोनों में जो मुश्तरका खुसूसियत है वो खूबसूरती है। इसी खूबसूरती की बिना पर लड़की को फूल से तशबीह दी गई है। इंग्लिश में आमतौर पर सिमिली के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो एज और लाइक हैं, जबकि उर्दू में की तरह या जैसा या जैसी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर का ये शेर मुलाजा फरमाइए। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में महबूब के होंठों को नरमो नाजुक होने की बिना पर फूल की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। Now let's discuss metaphor. A metaphor is a figure of speech that compares two things by directly stating that one thing is another. Simile is an indirect comparison, whereas metaphor is a direct comparison. For example, instead of saying that my brother is as brave as a lion, I directly say that my brother is a lion. And instead of saying that she is as beautiful as a flower, I directly say that she is a flower. Then in both of these examples, I am using metaphor. Look at these more examples of metaphor. Your eyes are stars. He is my shield. अब उर्दू में समझिए। मेटाफर के लिए उर्दू में इस्तारा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो चीजों का मुवाजना करते हुए एक चीज को बैन ही दूसरी चीज करार दे दिया जाता है। मसलन मैं ये कहने के बजाय कि मेरा भाई शेर की तरह बहादुर है, बराह रास्त ये कह दूं कि मेरा भाई शेर है। और ये कहने के बजाय कि वो फूल की तरह खूबसूरत है, बराह रास्त ये कह दूं कि वो फूल है। तो मैं अपनी गुफ्तगू में इस्तारा यानी मेटाफर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. Personification is the act of attributing human characteristics to abstract idea. In other words, personification is a device that gives human characteristics to non-human things. For example, the sun is smiling at us. Look at another example. The flowers are dancing. अब उर्दू में समझिए। पर्सोनिफिकेशन का लफ्जी मतलब मुशख्खस करना है। आप किसी बेजान चीज, तखय्युल या किसी जानवर को वो खसूसियत अता कर देते हैं जो सिर्फ इंसानों का खासा है, तो आप इस सूरत में पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुस्कुराना इंसानों का काम है, लेकिन अगर आप कह देते हैं कि सूरज मुस्कुरा रहा है और फूल रक्स कर रहे हैं, तो आप पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लुक एट द फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज हाइपरबली. Hyperbole is a figure of speech that uses exaggeration. It's the act of making something more noticeable. The poet saw 10,000 flowers in a glance. And another example, he is so hungry that he can eat a whole cow. अब उर्दू में समझिए। हाइपरबली को आप मुबालगा आराई भी कह सकते हैं। बयान की गई मिसालों में शायर का एक ही नजर में 10,000 फूलों को देखना या भूखे शख्स के बारे में ये कहना कि वो पूरी गाय खा सकता है मुबालिगा आराई यानी एक्सैजरेशन या हाइपरबली की बेहतरीन मिसालें हैं। नाउ कम टू द फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच, एलिटरेशन. Alliteration is a repetition of the same sound at the beginning of words that are close together. It's also known as initial rhyme or head rhyme.
It can be a repetition of words that look and sound alike. Look carefully at these examples. She sells seashells on the seashore. Look at all the important words which are starting with S and all have the same sound. Now some other examples. The wind swayed softly and smoothly. Fear is foul and foul is fear. अब उर्दू में समझिए। एलिट्रेशन को हम उर्दू में सरहरफी तमासुल कह सकते हैं। एक सेंटेंस में एलिट्रेशन पैदा करने के लिए अल्फाज का चुनाव करते हुए एक ही लेटर से शुरू होने वाले अल्फाज को एक तरतीब के साथ एक खूबसूरत लड़ी में पिरो दिया जाता है, जिससे तहरीर और तकरीर में एक सौती खूबसूरती पैदा होती है। उम्मीद है इस वीडियो की सूरत में आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।